लंबे अरसे से चली आ रही सचिन पायलट और सीएम गहलोत की अदावत को कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी अमेरिका जाने से पहले सुलझाने पर अड़िग हैं। इसलिए 29 मई की रात इस अहम मुलाकात में आलाकमान ने दोनों से किसी फॉर्मूले पर चर्चा करने के बजाय इमोशनल अपील की। बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 3 फॉर्मूले के जरिए अशोक गहलोत और सचिन पायलट के विवाद को सुलझाने की कोशिश की थी, लेकिन बैकडोर चैनल से चल रही बातचीत अंतिम नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। 29 मई को दिल्ली में हुई मैराथन बैठक के बाद सीएम गहलोत ने पायलट से अदावत और विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। मीडिया से बातचीत में गहलोत ने कहा कि हमें पार्टी आलाकमान का हर निर्णय मंजूर है। इसके अलावा अगर कोई हमारे साथ पार्टी में है तो उसके साथ मिलकर हम चुनाव में पार्टी को मजबूत बनाएंगे। वहीं पायलट को नसीहत देते हुए गहलोत ने कहा कि उन्हें धैर्य रखना चाहिए। राजधानी दिल्ली में सचिन पायलट और सीएम गहलोत की बैठक को लेकर राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने बड़ा बयान दिया। मीडिया से बातचीत में राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस के अंदर राजनीति इतनी गहरी हो गई है कि चाहे कितनी भी लिपापोती हो जाए, कांग्रेस जो टुकड़ों में बटी है टुकड़ों में ही बटी रहेगी। पीसी में कृत्रिम रूप से यह हंसी राजस्थान की राजनीति में कोई काम नहीं कर पाएगी। यूपीएससी 2022 की परीक्षा में परचम लहराने के बाद पहली बार मुदिता अपने पैतृक गांव पहुंची। इस दौरान मुदिता ने 4 भुजानाथ जी के दर्शन भी किए और वहां के स्थानीय लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। वहीं मुदिता के आने पर मेड़ता सिटी के मुख्य मार्गों से होते हुए भव्य जुलूस भी निकाला गया। बता दें कि डॉक्टर मुदिता शर्मा ने यूपीएससी की परीक्षा में 381वीं रैंक हासिल की। जस्टिस अगस्टाइन जॉर्ज मसीह ने 30 मई को राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। इसके लिए राजभवन में शाम 4:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। वहीं राज्यपाल कलराज मिश्र ने नए सीजे अगस्टाइन जॉर्ज मसीह को शपथ दिलवाई। बता दें कि मुख्य न्यायाधीश के शपथ ग्रहण समारोह में सीएम गहलोत और अन्य दिग्गज मौजूद रहे। आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद 30 मई को जोधपुर पहुंचे। इस दौरान एयरपोर्ट पर भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। बता दें कि चंद्रशेखर सामाजिक न्याय सम्मेलन की विकास जनसभा को संबोधित करने के लिए जोधपुर पहुंचे। इसके अलावा मीडिया से बातचीत में चंद्रशेखर ने कहा कि केंद्र सरकार एक तरफ संसद के उद्घाटन में व्यस्त है तो दूसरी ओर देश की बेटियों को सड़कों पर घसीटा गया है। कोटा जिले में नीट की तैयारी कर रही एक कोचिंग छात्रा के गर्भवती होने का मामला सामने आया। बता दें कि छात्रा ने जेके लोन अस्पताल में बच्चे को जन्म दिया और फिलहाल दोनों जच्चा बच्चा स्वस्थ हैं। वहीं अस्पताल प्रशासन की सूचना पर बाल कल्याण समिति की टीम भी अस्पताल पहुंची और चिकित्सकों से मामले की जानकारी ली। इस मामले पर बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष कनीज फातिमा ने बताया कि पहले परिजन बच्चों को रखना चाहते थे, अब उन्होंने बच्चों को बाल कल्याण समिति को सौंपने का फैसला किया। राजस्थान के झुंझुनू जिले में 29 मई को ट्रैक्टर ट्रॉली खाई में गिरने से 8 लोगों की जान चली गई। इस हादसे में 26 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं। यह घटना उस वक्त हुई जब सभी पीड़ित ऊंची पहाड़ी स्थित माता मंदिर से वापस आ रहे थे। उसी दौरान ट्रॉली कार से टकरा गई और खाई में जा गिरी। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को फौरन झुंझुनू और सीकर जिले के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया, जहां सभी का इलाज जारी है। गंगापुर थाना क्षेत्र के सहाड़ा गांव में 30 मई की सुबह एक ट्रेवल्स की बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस दुर्घटना में 15 यात्री घायल हो गए। वहीं हादसे में गंभीर रूप से घायल चालक और खलासी को उदयपुर रेफर किया गया, क्योंकि दुर्घटना में खलासी का पैर कट गया। दरअसल अहमदाबाद से लौटकर भीलवाड़ा जा रही राजदीप ट्रेवल्स सहाड़ा गांव में अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गई, जिससे कि बस पलट गई।